तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। स्टडी कैरियर विद डीके में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए आज शंकु मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ पार्ट 2। मैंने इसका पार्ट 1 करा दिया है, आज पार्ट 2 देखेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज देखते हैं। ये हमारा शंकु है। शंकु यहाँ पे ये त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या ऊंचाई होती है, ये हाइट होती है इसकी। अब यहाँ पे मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया कि एक शंकु के आधार का व्यास दिया है 10.5, तो त्रिज्या की ऊंचाई 10 सेमी है, तो शंकु का वक्र प्रश्न में निकालना है। तो हम क्या करें, हमारे पास दिया हुआ है कि व्यास निकालने के लिए आर बराबर हमारे पास दिया है 10.5/2। अगर हम इसका पॉइंट उठाएं तो यहाँ पे क्या बचेगा 0। ये हमारी आर निकल आई। अगर यहाँ त्रिज्या की ऊंचाई एल बराबर दी है हमारे पास 10 सेमी। शंकु का वक्र प्रश्न निकालना है। शंकु का वक्र प्रस्थ। अब वक्र प्रश्न निकालने के लिए हम पाई आर एल ये फॉर्मूला आएंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 105/20 है और एल की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो हम क्या करेंगे, हम 10 से इसको काटेंगे 2 बार और 2 से ये कटेगा 11 बार। अब हमारे पास 11, 105 और बटे में 7 रह गया। अब हम गुणा करेंगे, 11 पंजे 55, 11 एकन 11, यहाँ पर 7। तो जो हमारा क्या निकलेगा, वक्र प्रश्न निकलेगा। इसी प्रकार अगर किसी शंकु की कोई क्वेश्चन दिया है आगे, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेमी तथा इसकी त्रिज्या 12 सेमी हो तो इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है हमें। अब देखो, ये हमारा सवाल है कि शंकु की ऊंचाई 16 सेमी है तथा इसका जो आधार का व्यास वो आधार की त्रिज्या है वो 12 सेमी है, तो इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। अब देखो, हमारे पास दिया है कि ऊंचाई हाइट बराबर दी है 16 सेमी, आर बराबर दिया है 12 सेमी, लेकिन एल नहीं हमें पता है। तो एल निकालने में क्या करेंगे, एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। अब ये है, अब एल हमारे पास, अब एच कितनी है हमारे पास, हाइट इसकी ऊंचाई 16 का वर्ग, यहाँ पर करेंगे आर यानी 12 का वर्ग। 16 का वर्ग होता है 256, इसका होता है 144। अब 256 144 जोड़ेंगे तो बचेंगे 400 हो जाएंगे। और जब एल का हम निकालेंगे, एल का मान निकालेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा 20 निकल के आएगा, जो एल का मान हो गया 20। अब हमें इसमें आयतन और निकालने हैं। अब शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई का मान रखने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई संख्या कटेगी नहीं। यहाँ आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमारे पास 12 × 12 और हाइट है हमारे पास 16, जो 3 से कटेगा कितनी बार, 4 बार। अब देखो यहाँ पाई 16 चौक 64 और 64 × 12 और यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ पाई। 12 का गुणा करें इसमें, 12 चौक 48, 12 छः 72 और 4 76, 768 पाई इसका आंसर है। ये इसका आयतन निकल आया। अगर हमें इसका निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, दोबारा देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि आधार की ऊंचाई 16 सेमी है और त्रिज्या 12 सेमी है, तो हमें हाइट और रेट दोनों दिए हैं। तो हम एल निकालेंगे, तो ये हमारा त्रिज्या ऊंचाई का फॉर्मूला होता है एच 16 और यहाँ पर 12। अब 16 का हम वर्ग करेंगे तो 256, 12 का वर्ग करेंगे 144, दोनों को जोड़ेंगे तो 400 और 400 को प्रमूल लेंगे तो हो जाएगा हमारा 20। यहाँ आयतन निकालना है, 1/3 पाई आर उसका एच होता है। 1/3 पाई को ऐसे रहने दो। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 है, तो 12 को हमने 2 बार लिख लिया और 16। जब हम 3 से 12 को काटें 4 बार तो 16 चौके 64 और ये 12 यहाँ है और ये पाई यहाँ पर है। 12 का इसमें गुणा करें तो 768 पाई घन सेमी हो गया इसका आंसर। अब इसी प्रकार हमें निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठ।
जब हम संपूर्ण प्रश्न निकालेंगे तो क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब पाई को पाई रहने दो, आर हमारे पास कितनी है 12 है, एल कितनी है हमारे पास 20 है, प्लस जो आर दी हमारे पास 12 है, पाई इंटू 12 गुणा, अब देखो इसको जोड़ने कितना हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। तो गुणा करें 12 32 का, तो 12 दूनी 24, 12 36 और 2 138, हाँ 12 36 और 2 38, 384 पाई वर्ग सेमी, ये हमारा आंसर है। तो दोनों समझ में आए होंगे दोस्तों। संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस आर, अब पाई का पाई रहने दिया, आर को ऐसे, आर का मान 12, एल 20, आर 12, दोनों को जोड़ दिया 32, 32 का 12 गुणा तो 384 पाई वर्ग सेमी, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार हम दूसरा देखें। अब हमारे पास जैसे क्वेश्चन है, किसी शंकु का वक्रपृष्ठ 308 सेमी है, किसी शंकु का वक्रपृष्ठ 308 सेमी है, 308 सेमी है। अब इसमें दिया है 308 सेमी दिया हुआ है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेमी है, इसकी ऊंचाई तुम्हारी जो दी है वो 14 सेमी की दी है, 14 सेमी है, 14 सेमी है। और इसका बोल दिया जाए कि 14 सेमी है, ज्ञात करना है हमें कि आधार की त्रिज्या, मान लो कि त्रिज्या निकालनी हो, तो शंकु की त्रिज्या तथा शंकु का आयतन, ये हमें ज्ञात करना है। अब हमें ज्ञात करें तो हमें क्या कह दिया, उसको पहले लिख लेते हैं। वक्रपृष्ठ दिया है, यहाँ पर दिया है वक्रपृष्ठ दिया है हमारा 308, ये दिया है। अब देखो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 14 सेमी की है, हाइट कितनी दी है 14 सेमी दी है। अब हमें क्या निकालना है, इसके हमें आर निकालनी है, जो इसकी ऊंचाई, इसकी तिर्यक ऊंचाई लिख लो यहाँ पर, तिर्यक ऊंचाई, जो तिर्यक ऊंचाई दी है वो किसी है 14 सेमी, एल बराबर। अब हमें क्या है, इसका क्या निकालना है, इसकी रेट भी निकालनी है और वो आर भी निकालना है हमें, और हो सकता है हाइट निकालेंगे तभी तो ये निकलेगा, हाइट निकालनी है। अब पहले हम इसको निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, शंकु का वक्रपृष्ठ, अब क्या होता है पाई आर एल बराबर हमारे पास दिया हुआ है 308। अब पाई का मान 22/7 होता है, आर नहीं पता है, एल पता है हमें कितना है, एल 14, 308, इससे 2 बार काटेंगे, इसका इसमें भाग दे देंगे आर निकालने के लिए, 308 22 और 2, तो हम अब इसको हम 2 से काटेंगे तो ये 11 बार कटेगा, इसको 2 से काटेंगे तो 1, और यहाँ पर 1 बचेगी 10, और यहाँ पर 4, इसको 11 से काटेंगे तो ये कटेगा 2 और 2, इसको काटेंगे हम 11, तो आर की कितनी आ गई, 11 निकल के आ गई, आर कितना आ गया 11, तो हमने इसको काट दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आर भी आ गई, एल भी आ गई, अब हम एच निकालें, तो हम क्या निकालेंगे, एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला आएंगे अपना, फॉर्मूला एच, एल बराबर अंडरूट में एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, एच निकालनी है, तो एच को इधर ले लो, अब इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर, एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14, तो 14 का वर्ग, हाइट हमारे पास नहीं पता है, आर हमारे पास 11 है, 14 का वर्ग होता है 196 बराबर एच स्क्वायर, यहाँ होता है 121, इसका 121 इधर ले आओ, 121
एच स्क्वायर घटाएंगे तो 5, 9 में से 2 गए तो 7, 75 और एच स्क्वायर। इसको उधर ले लेंगे 5 या 9 में से 2 गए तो 7, एक सही है। इसका लेंगे तो 75 पे रूट लगा देंगे और यहाँ पर एच। अब 75 क्या ले लेंगे 5 अंडूड में 3 लिख लेंगे 75 को, और यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे। ये हट निकलाई। अब निकालना क्या है, सिर्फ हमें आयतन निकालना है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन ये पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 क्या है हमारे पास, पाई 22/7। आर हमारे पास कितनी है, आर हमारे पास है 11 गुणा हाइट हमारे पास है हमारे पास 14, हाइट है हमारे पास 5 अंडूड 3, 5 अंडूड में 3। अब देखो हम क्या करेंगे, अब 22/7, अब इससे कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा तो पाई को पाई रहने देंगे। तो 1/3 पाई को पाई छोड़ दो, यहाँ पर 121 गुणा 5 अंडूड में 3। अब गुणा करें, इसका हम गुणा करेंगे तो देखो यहाँ से गुणा करती हैं, 5 का 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 5 और 1 6 अंडूड में 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पाई। ये इसका जो आयतन है वो इसका आ गया सेमी क्यूब। ये हाई स्कूल वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाई स्कूल में ऐसे ही पूछे, हाई स्कूल में कक्षा 8 में ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो हाई स्कूल वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये 3-4 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जुड़ते रहें। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।